अमेरिका में इस साल अब तक 7 गुजरातियों की हत्या हो चुकी है और ये सातों गुजराती मोटल कारोबार से जुड़े थे। मोटल यानी होटल और मोटल, हमने पहले भी एक वीडियो में बताया दोनों में फर्क होता है। मोटल उसे कहते हैं जैसे अपने इंडिया में कोई धर्मशाला होती है, सराय होती है, जहाँ की आप रात को ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, आपको कमरा मिल जाएगा, चाय पानी मिल जाएगी, यानी खाना नहीं मिलेगा। जहाँ खाना मिलता है और रुकने के लिए कमरा मिलता है उसको होटल कहते हैं, और जहां सिर्फ आपको ठहरने के लिए कमरा मिलेगा और सिर्फ चाय कॉफी मिल सकती है उसको मोटल कहते हैं। तो अमेरिका में जो मोटल का बिजनेस है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अमेरिका की जो ज़्यादातर आबादी है वो बड़े बड़े शहरों में रहती है और उसके बाद जो गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, वहां आबादी कम है। तो क्या है कि अमेरिका में जो मोटल का कारोबार है वो बड़े शहरों से दूर है, यानी जहाँ छोटे छोटे कस्बे हैं और लोगों को जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, 4 घंटे का रास्ता है, रात हो गई, अंधेरा हो गया या दिन में भी थक गए तो रुकना हो, तो लोग फिर वो जो सड़क किनारे मोटल बने हुए हैं, यानी वो धर्मशाला है, उनमें ठहर जाते हैं। अपना रास्ते में किसी होटल में खाना खा लिया और मोटल में रुक गए और फिर वहीं अपना 2-4 घंटे रेस्ट करके चले गए, या रात हो गई तो रात को रुक गए, अगले दिन सुबह निकल गए। तो ये जो मोटल का बिजनेस है इस पर गुजरातियों का कब्जा है। गुजरात, हमने पहले पूरी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, यानी कि अमेरिका में जितने भी मोटल हैं उसमें 50% से ज़्यादा, लगभग 60% मोटल के जो मालिक हैं वो गुजराती हैं। और ये अपने इंडिया से ही जो कांजी भाई मंचू देसाई गए थे, ये आज़ादी से पहले की बात है, उस समय गए थे, उन्होंने सबसे पहला जो मोटल खरीदा था ये कैलिफोर्निया में, और वहाँ से शुरुआत हुई। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, फिर भाइयों को बुलाया, गाँव वालों को बुला लिया, फिर एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार। तो सारे जो मोटल के मालिक हैं वो ज़्यादातर पटेल समुदाय के हैं। तो पटेल समुदाय का कब्जा है। अमेरिका में गुजरातियों की आबादी सिर्फ 1% है, लेकिन मोटल बिजनेस पर कब्जा 60% है। तो यानी आप समझ सकते हो कि जो गुजराती भाई हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने प्रदेश, अपने बिरादरी लोगों को किस तरह कारोबार में मदद करते हैं और उनको सफल बनाते हैं। मोटल कारोबार में गुजरातियों की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो जो पूरा परिवार है वो मोटल में ही रहता है, तो बहुत सारे जो काम हैं वो परिवार के लोग ही करते हैं, यानी दूसरे लोगों को नौकरी पर रखने की जरूरत नहीं होती। दूसरा क्या है कि जैसे जिनके पास पैसे नहीं है वो लीज पर कोई मोटर ले लेते हैं और फिर उससे पैसा कमाते हैं और अपना नया मोटर खरीद लेते हैं। और इस तरह कोई मोटर खरीदना होता है तब वो कहीं से लोन लेने के बजाय आपस में दूसरे, एक गुजराती भाई दूसरे भाई को लोन दे देता है, यानी आपस में सेल्फ फाइनेंसिंग कर लेते हैं। और मोटल नहीं, इसके अलावा जैसे मैकडोनल्ड्स और दूसरी फास्ट फूड कंपनियों की जो बड़ी चेन है उसमें भी बहुत सारे ये गुजराती भाई हैं वो मालिक हैं, उसमें बहुत बड़ी सफलता हासिल कर रखी है। और टेक्नोलॉजी के मामले में, रियल एस्टेट में भी गुजरातियों का बहुत बड़ा नाम है अमेरिका में। यानी कि गुजराती भाइयों ने आपस में एक दूसरे की मदद करके और अमेरिका में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। यानी कि बड़े पैसे वाले, बड़े अमीर धनाढ्य लोगों में वहां भी गुजराती सफल हुए हैं। अपने इंडिया में गुजराती यानी कारोबारी, एक नंबर का कारोबारी आदमी, बिजनेसमैन, ये गुजराती की पहचान है इंडिया में, और वही पहचान उन्होंने अमेरिका में भी कायम रखी है। ये अपनी सफल कारोबारी, सफल बिजनेसमैन की जो पहचान है वो उन्होंने वहां कायम रखी, और दूसरी धरती पर जाकर, गोरों की धरती पर जाकर भी उन्होंने इस पहचान को कायम रखा है और सफल हुए हैं। लेकिन 2025 का साल है, ये उन मोटल कारोबारी गुजराती भाइयों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। अब तक 7 गुजरातियों की हत्या हो चुकी है और ये सातों मतलब एक छोटे छोटे विवादों में हुई है। इसका कारण यही है कि एक तो शहरों से दूर हैं, तो बहुत सारे नशेड़ी टाइप के लोग भी वहां आ जाते हैं, जो बेघर हैं या और हैं, वो मोटल में रुकने के लिए जाते हैं। किराए पर विवाद हो गया, कमरे पर विवाद हो गया, किसी और बात पर विवाद हो गया, इस कारण वो हत्या कर दी उन्होंने। फरवरी में अलबामा में 76 साल के प्रवीण रावजी भाई पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सितंबर में डलास में नागमलैया का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया था। हालांकि वो कर्नाटक के थे, लेकिन वो एक गुजराती के मोटल में नौकरी कर रहे थे। इसके बाद अक्टूबर में नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट सिटी में पंकज पटेल और अनिल पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अक्टूबर में ही पेंसिल्वेनिया के एलेगन काउंटी में राकेश भाई पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यानी कि ये 2025 का साल है, ये जो गुजराती भाई हैं जो मोटल के कारोबार से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। 7 गुजरातियों की हत्या हो चुकी है, लेकिन अब थोड़ी सी एक राहत की सांस इसलिए मिली है
है कि अलबामा में जो प्रवीण भाई पटेल, जिनकी फरवरी में गोली मारकर हत्या की थी, उसका जो दोषी था जिसने गोली मारी थी, कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। जो आरोपी था वो विलियम मूर था और वो अमेरिकी सेना में भी नौकरी कर चुका है। आजकल वो बेघर था, जंगलों में इधर उधर रहता था, भटक रहा था और वो फरवरी में जब आया उस समय मोटल में आया था और कमरे के विवाद को लेकर उनकी 76 साल के प्रवीण राव जी भाई पटेल से किसी बात पर बहस होगी, विवाद होगी और विवाद के बाद उन्होंने सीधा अपना गोली निकाली, उनको शूट कर दिया, गोली मार दी। मौके पर उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उसने पुलिस के सामने यह मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने गोली मारी और उसके बाद कोर्ट में उनका ट्रायल चला और ट्रायल में फिर वो दोषी साबित हुआ। उनकी बेटी ने बहुत ही भावुक बयान दिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत में इस आरोपी को, विलियम मूर को माफ नहीं करूंगी। इन्होंने सिर्फ मेरे पिता को नहीं मारा, हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी है, हमारा पूरा परिवार तहस नहस कर दिया है। उनके बेटे ने भी बयान दिया। बेटे ने कहा कि मेरे पिताजी सिर्फ $7 लेकर अमेरिका में आए थे, $7 लेकर, और 1978 में उन्होंने मोटल खरीदा, दिन रात मेहनत की, अपना मोटल का कारोबार खड़ा किया, अपने परिवार को आगे बढ़ाया। और इन्होंने, विलियम मूर ने, छोटी सी बात पर मेरे पिता बेकसूर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। किसी सूरत में हम माफ नहीं कर सकते। आखिर में जज ने, यानी हालांकि विलियम मूर मना करता रहा, जो जज थे उन्होंने विलियम मूर को दोषी ठहराया और उनको आजीवन कड़े कारावास की सजा सुनाई। जज ने भी कहा कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को खुले में छोड़ना बिल्कुल गलत रहेगा, इसलिए इनको आजीवन सलाखों के पीछे रहना चाहिए। यानी जो गुजराती भाई हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई। शायद आगे इस तरह का जो क्राइम है कुछ कम होगा। हालांकि जो गुजराती भाई हैं उन्होंने इकट्ठे होकर जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है, अपने इलाके के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात की है, ताकि जो मोटल हैं उनके आसपास जो पुलिस की गश्त है वो थोड़ी जल्दी हो, नजदीक हो, और जो ड्रग माफिया है वो ड्रग माफिया पर लगाम लगाई जाए, ताकि, क्योंकि ये ज्यादातर जो हत्याएं की हैं ये नशेड़ी टाइप के लोग थे, उन्होंने हत्या की हैं। आम शरीफ आदमी, बिजनेसमैन जो मोटल में रुकता है वो कभी नहीं करेगा। तो नशेड़ी अमेरिका में बहुत हैं। एक तो नशेड़ी हैं, ऊपर से गन कल्चर है, हर आदमी के पास वहां बंदूक है, तो देर नहीं करते शूट करने में। तो भलाई तो इसी में होती है कि कोई उनसे बहस ना करे, भाई वो किसी बात पर बहस ना करे, पैसे नहीं दे रहा था ना दे, जाने दे, क्योंकि वहां सब चीजें सीसीटीवी में कैद होती हैं। आप पुलिस में रिपोर्ट कर दो, पुलिस की कार्रवाई वो आगे कर लेती है और पुलिस एक्शन ले लेती है। तो लेकिन हमारे जो भाई हैं छोटी छोटी बात पर जैसे बहस कर लेते हैं, उसका नुकसान उनको उठाना पड़ जाता है। तो हमारे भाइयों को अब ये सीखना पड़ेगा कि इतने लंबे समय से गुजराती भाई अमेरिका में रह रहे हैं तो वहां की कल्चर को नहीं समझ पाए। भाई वहां गन कल्चर है, हर आदमी के पास वह गन है, फिर क्यों किसी बात पर उनके साथ बहस करना, विवाद करना। या तो आपके पास भी हथियार हो ताकि आप मुकाबला कर सकें, लेकिन जब सामने से गोली चला दे कोई तो फिर वो अपने पास हथियार भी कोई काम नहीं आता। फायदा इसी में है कि बहस ना करे, आप सीसीटीवी में वो आदमी कैद है तो पुलिस को सीधी रिपोर्ट कर दें। तो ये राहत की बात मिली है। अलबामा में जो प्रवीण राव जी भाई पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसके जो दोषी थे विलियम मूर, उसको कड़ी सजा सुनाई है। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।